सूक्त 73। ऋषि पराशर, शाक्य, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। यह अग्नि पैतृक धन के समान प्रदान करते हैं, मेधावी के तुल्य सम्राट हैं, अतिथि के तुल्य प्रिय हैं तथा होता के तुल्य यजमान के गृह की बढ़ोतरी करते हैं। जाज्वल्यमान सूर्य के तुल्य प्रकाशमान अग्नि अपने कार्यों द्वारा रक्षक है। मनुष्यों से प्रशंसा पाए हुए वे प्रकृति के तुल्य परिवर्तनशील नहीं हैं। वे आत्मा के तुल्य संतोषी और यजमान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ज्योतिर्मान सूर्य के तुल्य जगत के धारक यह अग्नि अनुकूल अनुचरों के समान अनुचरों से संपन्न राजा के तुल्य निर्भर है। ज्योतिर्मान सूर्य के तुल्य जगत के धारक यह अग्नि अनुकूल अनुचरों से संपन्न राजा के तुल्य निर्भर है। समस्त जीव उसके पितृ समान आश्रम में रहते हैं। समस्त जीव उसके पितृ समान आश्रम में रहते हैं और पतिव्रता प्रशंसित स्त्री के तुल्य अग्नि का अभिनंदन करते हैं। हे अग्नि, उपद्रव विमुख गृहों में प्रदीप्त हुए तुम्हारी मनुष्यगण सेवा करते हैं। देवों ने तुमसे अत्यंत तेज भरा है। देवों ने तुम में अत्यंत तेज भरा है। तुम सभी के प्राण रूप हो। हमारे लिए समस्त धनों को दो। हे अग्नि, संपन्न यजमान अन्न ग्रहण करें, अभिदाता पूर्ण आयु ग्रहण करें। अनुष्ठान के लिए देवों को हवि प्रदान करते हुए हम संग्राम में रिपु के अन्न को ग्रहण करें। रोजाना दूध देने वाली गौवें इच्छापूर्वक अनुष्ठान स्थान में अग्नि को दूध से सींचती हैं। कल्याणकारिणी नदियाँ पर्वत के पास से बहती हुई अग्नि के सम्मुख झुकती हैं। हे अग्नि, कल्याणकारी मति की विनती करते हुए पूज्य देवगण ने तुमको यशस्वी बनाया है। विभिन्न रूप वाली रात और उषा को विभिन्न अनुष्ठानों के लिए नियुक्त किया है। इन दोनों के काले और अरुण रंग हैं। हे अग्नि, तुम जिन्हें धन के लिए आकृष्ट करते हो वे और हम धनवान हो। तुम सभी जगत के संग छाया के तुल्य रहते हो। तुम्ही ने क्षितिज धरा और अंतरिक्ष को ग्रहण किया। हे अग्नि, तुम्हारी सुरक्षा में रहते हुए हमने पैतृक धन को ग्रहण किया। हमारे अश्वों से रिपु के अश्वों को, मनुष्यों से मनुष्यों को, पराक्रमी को पराक्रमी से हटाते हुए वंदनाकारी की सतायु करो। हे मेधावी अग्नि, ये श्लोक तुमको प्रिय हों। देवों के दिए हुए धन को धारण करते हुए हम तुम्हारे धन वाहक रथ को दृढ़ करने में समर्थ हों। सूक्त 74। ऋषि गौतमो राहु गण, देवता अग्नि, छंद गायत्री। दूर से भी वंदनाओं को सुनने वाले अग्नि के लिए अनुष्ठान के निकट जाते हुए वंदना करें। जो अग्नि हिंसक स्वभाव वाली प्रजाओं के संगठित होने पर यजमान के गृह की सुरक्षा करते हैं, उनका हम पूजन करते हैं। अग्नि रिपुनाशक और संग्राम में धन को जीतने वाले हैं, उनका जय घोष करें। हे अग्नि, जिस गृह में दूत बने तुम देवों के लिए हवि वहन करते हो, उस गृह में अनुष्ठान को अभीष्टदायक बनाते हो। हे शक्ति के पुत्र अग्नि, तुम यजमान को सुंदर हवि से परिपूर्ण सुंदर देवों से तथा सुंदर अनुष्ठान से पूर्ण करते हो। हे सुखदाता अग्नि, उन देव को वंदनाएं सुनने और हवि प्राप्त करने के लिए यहाँ लाओ। हे अग्नि, जब तुम दूत बनकर चलते हो तब
तुम्हारे गतिशील रथ या अश्व की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। हे अग्नि, पहले आरक्षित रहा यजमान तुमसे रक्षित होने पर शक्ति परिपूर्ण हुआ बढ़ोतरी को ग्रहण होता है। हे अग्नि, तुम हविदाता के लिए सुंदर तेज और तथा शक्ति को देवों से ग्रहण कराते हो। सूक्त 75। ऋषि गौतमो राहु गण देवता अग्नि छंद गायत्री। हे अग्नि, मुख में हवियों को ग्रहण कर हमारे द्वारा देवों को अत्यंत हर्षित करने वाले श्लोक को स्वीकार करो। अंगिराओं में महान अग्नि, हम प्रेम पूर्वक तुम मेधावी की वंदना करते हैं। हे अग्नि, मनुष्यों में तुम्हारा बंधु कौन है? तुम्हारा पूजक कौन है? तुम कौन हो तथा किसके आश्रित हो? हे अग्नि, तुम मनुष्यों में सबके बंधु हो, पूजक के रक्षक और सखा के लिए पूजनीय हो। हे अग्नि, तुम हमारे लिए सखा वरुण तथा अन्य देवों की अर्चना करो, अपने अनुष्ठान वाले गृह में वास करो। सूक्त 76। ऋषि गौतमो राहु गण देवता अग्नि छंद तिष्ठ। हे अग्नि, तुम्हारा हृदय संतुष्ट करने हेतु तुम्हारे निकट कौन सी वंदना करें जो तुमको सुख प्रदान करने वाली हो? तुम्हारे सामर्थ्य के योग कौन सा अनुष्ठान करें? किस मति से तुमको हवि प्रदान करें? हे अग्नि, यहाँ इस अनुष्ठान में होता रूप से पधारो। तुम कष्ट विमुख हुए हमारे लिए अग्रगणी बनो। सर्वव्यापक स्थिति धरा तुम्हारी सुरक्षा करें। तुम हमको श्रेष्ठ प्रसाद ग्रहण कराने के लिए देवों का पूजन करो। हे अग्नि, राक्षसों को दग्ध करो, अनुष्ठान को हिंसकों से बचाओ। फिर सोम स्वामी इंद्रदेव को अश्वयुक्त हमारे आतिथ्य के लिए लाओ। तुम अग्रगणी का मैं आवाहन करता हूँ। तुम देवों के संग अनुष्ठान में रहते हो। हे पूज्य, तुम होता और पोता को शक्ति प्रदान करने वाले हो। तुम धनोत्पादक हो, धन के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करो। हे अग्नि, तुम सत्य स्वरूप तथा होता रूप हो। तुमने ऋषियों के संग मेधावी मनु की हवियाँ देवों को प्राप्त कराई थीं, अतः हर्षिता देने वाली जुहू आहुति प्राप्त करो। सूक्त 77। ऋषि गौतमो राहु गण देवता अग्नि छंद तिष्ठ। अग्नि को किस प्रकार हवि प्रदान करें? कौन सी देव प्रिय वंदना करें? मरण धर्म वाले मनुष्यों के लिए उत्तम अनुष्ठान करने वाले देवों के लिए अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान कर्म द्वारा अत्यंत सुखदायक अनुष्ठान परिपूर्ण होता को नमन करो। देवों के निकट पहुँचने वाले अग्नि उनको जानते हैं और मन से उनको उपासित करते हैं। अग्नि ही अनुष्ठान यजमान है। वे ही अद्भुत धन ग्रहण कराने वाले सखा के तुल्य परोपकारी हैं तथा देवों की इच्छा करते हैं। अनुष्ठानों में पहले उन्हीं दिव्य कर्म वाले का आवाहन किया जाता है। मनुष्यों में महान रिपु भक्षक या अग्नि हमारी वंदनाओं को चाहे। वे श्रेष्ठ समृद्धि प्रेरित करने के लिए हमारे अर्चन को प्राप्त करें। अनुष्ठान परिपूर्ण अग्नि की गौतमों ने वंदना की। सर्व प्राणधारियों के ज्ञाता अग्नि ने कीर्ति और धन की बढ़ोतरी का पोषण बल की वृद्धि की। वे अग्नि अपने तपस्वी की भक्ति को जानकर कृपा दृष्टि करते हैं। सूक्त 78। ऋषि गौतमो राहु गण देवता अग्नि छंद गायत्री। हे सर्वभूतों के ज्ञाता दृष्टा अग्नि, गौतम वंशी तुम्हारे लिए अत्यंत
उज्ज्वल वंदनाओं को मृदु संकल्पों से प्रार्थना करते हैं। धन की इच्छा से गौतम वंश तुम्हारी वंदनाएं करते हैं। हम भी उज्ज्वल मंत्रों से तुम्हारा पूजन करते हैं। अत्यंत अन्न प्रदान करता तुम्हारा हम अंगिराओं के तुल्य आवाहन करते हैं और उज्ज्वल मंत्रों से तुम्हारी उपासना करते हैं। मनुष्यों के ऋतुओं को कंपायमान करने वाले वृत्त नाशक अग्नि को हम मंत्रों द्वारा नमस्कार करते हैं। राहुगण वंशजों ने अग्नि के प्रति मृदु वंदनाएं की, उन्हीं के लिए हम प्रकाशमान मंत्रों से वंदना करते हैं। सूक्त 79। ऋषि गौतमो राहुगण देवता अग्नि छंद पृष्ठ पुष्णिक गायत्री। अग्नि क्षितिज के तुल्य विशाल लहराते हुए सर्पों के तुल्य स्वर्णिम बालों वाले, उम्र के तुल्य वेग वाले, उत्तम दीप्ति परिपूर्ण तथा उषा के ज्ञाता हैं। वे दायित्व में विद्यमान यशस्विनी स्त्री के तुल्य शोभित हैं। हे अग्नि, काले बादल के रूप वाले ऋषभ के गर्जन के तुल्य पंख परिपूर्ण तुम्हारी दामिनी चमक कर अदृश्य हो गई। तब कल्याणकारी वर्षा हंसती सी बरसने लगी और बादलों में तुम गरजने लगे। हे अग्नि, काले बादल रूप वाले ऋषभ के गर्जन के तुल्य पंख परिपूर्ण तुम्हारी दामिनी चमक कर अदृश्य हो गई। तब कल्याणकारी वर्षा हंसती सी बरसने लगी और बादलों में तुम गरजने लगे। अनुष्ठान के हव्य से बढ़ोतरी को ग्रहण अग्नि आसान रास्ते से देवगण को अनुष्ठान में पहुँचाते हैं। यह अर्यमा, वरुण और मरुत दिशाओं में बादलों को संगठित करते हैं। हे शक्ति के पुत्र अग्नि, समस्त उत्पन्न जीवों के ज्ञाता तुम गवादि धनों के मालिक, हमको अत्यंत यशस्वी बनाओ। वह प्रकाशमान धनों के परमात्मा मेधावी अग्नि श्रेष्ठ वाणियों से वंदना ग्रहण करते हैं। वे बहुकर्मा तुम धनों से परिपूर्ण हुए दीप्तिमान हो। तुम धनों से परिपूर्ण हुए दीप्तिमान हो। हे तेज दाढ़ वाले, तुम अपने आप प्रकाशमान होते हुए रात दिन और उषा काल में भी दैत्यों को नष्ट करो। हे समस्त कर्मों में अर्चनीय अग्नि, हमारे द्वारा श्लोक विनती करने पर तुम अपने सुरक्षा साधनों से हमारी रक्षा करो। हे अग्नि, हमारे लिए सदैव जयशील दूसरों के द्वारा न जीता जा सके ऐसे गृहणीय धन को ग्रहण कराओ। हे अग्नि, हमारे जीवन में सुख की कामना से तेज लपटों वाले अग्नि के लिए शुद्ध संकल्पों वाली वंदनाएं उच्चारित करो। हे अग्नि, निकट या दूर वाला जो भी हमको अधीन करना चाहे उसका पतन करो। हे अग्नि, निकट या दूर वाला जो भी हमको अधीन करना चाहे उसका पतन करो। तुम हमारी बढ़ोतरी करने वाले हो। हे सहस्राक्ष अग्नि, तुम यशस्वी होता और विशेष दृष्टि वाले हो। तुम राक्षसों को नष्ट करने वाले हो। हम तुम्हारा अर्चन करते हैं। सूक्त 80। ऋषि गौतमो राहुगण देवता इंद्र छंद पंक्ति। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, हर्षदायक सोम के प्रभाव से वंदनाकारी ने प्रशंसा की। तुम वज्रधारी ने अपनी शक्ति से वृत्त को दंडित किया। तुम स्वराज्य में प्रकाशमान हुए विद्यमान हो। हे वज्रिन, सेन से लाए निष्पन्न शक्ति परिपूर्ण हो सोम से तुमको हर्ष परिपूर्ण और बलशाली बनाया। उससे तुमने वृत्त को जलों से अलग अलग कर पीड़ित किया। तुम स्वराज्य में प्रकाशमान हो। हे इंद्रदेव, बढ़ोतरी करो, रिपु का सामना करो। तुम निडर हो, तुम्हारे वज्र का सामना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा वीर्य ही शक्ति है। तुमने वृत्त को धरा से खींचकर
समाप्त किया और क्षितिज से खींचकर वध किया। तुम जीव रक्षक मर्तों से परिपूर्ण जलों की दृष्टि करो। अपने में तुम अपने आप प्रकाशमान हो। आक्रोशित इंद्रदेव ने डर से कंपायमान होते हुए वृत्त पर प्रहार किया और जलों को प्रवाह में प्रेरित किया। वे इंद्रदेव अपने आप ज्योतिर्मान हैं। सोम से आनंदमय इंद्रदेव ने गांठों वाले वज्र से जल पर प्रहार किया। वे सखाओं के लिए धन की इच्छा करते हुए दीप्तिमान हैं। हे वज्रिन, रिपुओं का बहिष्कार करने वाला पुरुषार्थ तुम्हारा ही है। तुम्ही ने पशु रूप मायावी वृत्त को समाप्त किया। तुम अपने आप ज्योतिर्मान हो। हे इंद्रदेव, 90 बड़ी नदियों के तुल्य तुम्हारा वज्र विशाल है। तुम्हारी शक्ति श्रेष्ठ है। तुम्हारी दोनों बाहुएं दृढ़ हैं। तुम अपने आप प्रकाशमय हो। हे मनुष्यों, तुम सहस्रों की संख्या में संगठित होकर इंद्रदेव का पूजन करो। 20 श्लोक गाओ। ये इंद्रदेव अनेकों द्वारा पूजनीय है। ऋषियों ने इंद्रदेव के लिए मंत्र रूप वंदनाओं को उन्नतशील किया। ये अपने आप ज्योतिर्मान है। इंद्रदेव ने वृत्त की शक्ति को क्षीण किया। अपने साहस से उसे साहसीहीन बनाया। वृत्त को समाप्त करना इनकी शक्ति है। अपने राज्य में ये अपने आप प्रकाशमान है। हे ब्रजिन, डर से क्षितिज और धरा भी कंपायमान होते हैं। तुमने मर्तों के सहयोग से वृत्त को समाप्त किया। इंद्रदेव को वह वृत्त कंपायमान न कर सका, न गर्जना से भयभीत कर सका। उस पर इंद्रदेव का लोह वज्र गिरा। हे इंद्रदेव, जब वृत्त के फेंके हुए वज्र से तुमने अपना वज्र टकराया, तब उसे मृत करने की कामना से अपनी शक्ति को क्षितिज में दृढ़ किया। हे वज्रिन, तुम्हारी गर्जना से स्थावर जंगम समस्त कंपायमान होते हैं। त्वष्टा भी डर से कांपता है। तुम अपने राज्य को अपने आप प्रकाशमान करते हो। पुरुषार्थ में इंद्रदेव से अधिक कोई नहीं। देवगण ने उनमें ज्ञान, शक्ति, पुंसत्व की दृढ़ता की है। वे अपने राज्य को अपने आप प्रकाशमय करते हैं। अथर्वा पिता मनु दह्यंग ने जो कार्य किए, उनकी हवियाँ और वंदनाएं इंद्रदेव में संगठित हुई। सूक्त 81। देवता इंद्र वृत्त को मारने वाले इंद्रदेव की हर्षिता और शक्ति में मनुष्यों द्वारा बढ़ोतरी की जाती है। इन इंद्रदेव की शक्ति छोटे संग्राम में सुरक्षा के लिए आवाहन करते हैं। हे पराक्रमी इंद्रदेव, तुम सेना में महान तथा अत्यंत धनदाता हो। तुम छोटे की बुद्धि करते हो। तुम सोम वाले यजमान को अनेक धन प्रदान करते हो। द्वंद्वों में अभय देने वाले इंद्रदेव, तुम दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ो। तुम मारते भी हो, धन भी देते हो। हमको धन प्रदान करो। महान मति वाले विकराल इंद्रदेव ने अपने इच्छित बल की बढ़ोतरी की और अश्वों से परिपूर्ण दृढ़ दांत वाले इंद्रदेव ने कीर्ति के लिए लौ वज्र को प्राप्त किया। इंद्रदेव ने धरा से संबंधित अंतरिक्ष को पूर्ण किया और क्षितिज में नक्षत्र दृढ़ किए। हे इंद्र, रचित हुए प्राणधारियों में तुम्हारे तुल्य कोई नहीं। तुम अत्यंत श्रेष्ठ हो। जो इंद्रदेव हविदाता को मनुष्यों के उपभोग्य पदार्थों को देते हैं, वह हमको भी दें। हे इंद्रदेव, तुम्हारे निकट अनंत धन है, उसे बांट डालो। मैं भी तुम्हारे धन में भाग को ग्रहण करूं। महान मति वाले इंद्रदेव हमको गवादि धन देते हैं। हे इंद्रदेव, हमको दोनों हाथों से धन ग्रहण करते हुए हमारी मति को तीक्ष्ण करो। हे पराक्रमी इंद्र,
सोम सिद्धि होने पर तुम धन के लिए उससे हर्ष ग्रहण करो। तुम अत्यंत धन वाले माने गए हो। तुम हमारी अभिलाषा पर ध्यान आकृष्ट करते हुए हमारी सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, ये मनुष्य आपके प्राप्त करने योग्य पदार्थों की बढ़ोतरी करते हैं। तुम दान करने वालों के धनों को जानकर हमारे लिए ले आओ। तुम दान करने वालों के धनों को जानकर हमारे लिए ले आओ। सूक्त 82। ऋषि गौतमो राहुगण देवता इंद्र छंद पक्ति जगती। हे धन के स्वामी इंद्रदेव, तुम हमारी वंदनाओं को पाठ से सुनो। तुम पूर्वकाल के तुल्य ही वंदना सुनने वाले हो। तुमने हमको सत्य और प्रियवाणी से परिपूर्ण किया है। तुम वंदनाओं के सुनने के अभिलाषी भी हो। अपने रथ में घोड़ों को जोड़कर यहाँ पधारो। प्रिय मनुष्यों ने तुम्हारा प्रसाद रूप स्तोत्र पढ़ा। इंद्रदेव, रथ में घोड़ों को अतिशीघ्र जोड़ो। हे मधवन, तुम कृपा पूर्ण दृष्टि वाले को हम नमस्कार करते हैं। तुम वंदना से हर्षित हुए धनों से पूर्ण रथ युक्त पधारो। वह अभीष्ट वर्षक गौओं को दिलाने वाले धान्य परिपूर्ण सोम की अभिलाषा वाले इंद्रदेव रथ पर अवश्य सवार होकर आवें। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत बलिष्ठ हो। तुम्हारे रथ के दोनों ओर अश्वजूते हैं। सोम से तेज परिपूर्ण हुए रथ में घोड़े जोड़कर अपनी प्रिय भार्या के निकट जाओ। हे वज्री, मैं तुम्हारे दोनों अश्वों को श्लोक से रथ में जोतता हूँ। तुम हाथ में रस लेकर जाओ। सोम से प्रसन्न हुए भार्या के निकट जाओ। सूक्त 83। ऋषि गौतमो राहुगण देवता इंद्र छंद जगती। हे इंद्रदेव, तुम्हारे द्वारा रक्षित मनुष्य गौओं से परिपूर्ण धन वालों में प्रमुख होता है। समस्त तरफ से जल समुद्र में जाते हैं, वैसे ही तुम उसी को धनों से परिपूर्ण करते हो जो धन वालों में प्रमुख होता है। होता के चमस पात्र को जैसे जल ग्रहण होते हैं, वैसे ही वंदनाकारी को प्रेम करने वाले देव क्षितिज से नीचे की तरफ देखते हुए साधक को ग्रहण करते हैं और कन्या के स्नेह करने वाले गिरि के समान उत्तम मार्गों से ले जाते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने अपने पूजक में प्रशंसा योग संकल्पों की दृढ़ता की है। वह पूजक तुम्हारे सिद्धांतों पर कायम रहता और वर्षा को ग्रहण करता है। तुम उस सोम वाले को मंगलप्रद शक्ति प्रदान करते हो। जिन अंगिराओं ने उत्तम कार्यों से अग्नि को दीप्तिमान कर पहले अभिरूप अन्न संपादित किया, फिर उन्होंने गवाद परिपूर्ण धनों की ग्रहणता की। पहले अथर्वा ने स्वर्य मार्गों की बढ़ोतरी किया, फिर भृत नियमा सूर्य रूप इंद्रदेव प्रकट हुआ। तब उष्णा से गौओं को हाँका। हम उन ऋतुओं के मृत करने वाले इंद्रदेव की अर्चना करते हैं। जब उत्तम अनुष्ठान के लिए कुशा काटते हैं, साधक गण श्लोक पाठ करते हैं। सोम कूटने वाला पाषाण श्लोक के तुल्य ध्वनिमान होता है। इंद्रदेव हर्षित होते हैं। सूक्त 84। ऋषि गौतमो राहुगण देवता इंद्र छंद अनुष्टुप प्रभृति। हे सर्वाधिक शक्ति संपन्न इंद्रदेव, तुम्हारे लिए सोम निचोड़ा है। तुम निःशंक यहाँ पधारो। सूर्य अपनी रश्मियों से जगतों को पूर्ण करता है, उस प्रकार सोम से रचित शक्ति तुम्हें पूर्ण करे। किसी के वशीभूत न होने वाले इंद्रदेव को उनके घोड़े अनुष्ठानों में वंदना करते हुए ऋषियों के नजदीक पहुँचाते हैं। वे वृत्तनाशक इंद्रदेव श्लोक द्वारा तुम्हारे दोनों अश्व रथ में जुट गए। तुम उन पर सवार होकर सोम कूटने की ध्वनि से आकृष्ट हुए
इधर पधारो। हे इंद्रदेव, इस उत्तम हर्षदायक निष्पन्न सोम का पान करो। इस अनुष्ठान में सोम की उज्ज्वल धार तुम्हारी ओर प्रवाहमान है। जब श्लोक उच्चारण करते हुए इंद्रदेव की अर्चना करो। अब श्लोक उच्चारण करते हुए इंद्रदेव की अर्चना करो। निष्पन्न सोम से ग्रहण शक्ति वाले इंद्रदेव को प्रणाम करो। हे इंद्रदेव, जब अश्वों को रथ में जोतते हो तब तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ रथी दिखाई पड़ते हो। कोई बलवान या अश्वरोही तुम्हारे तुल्य नहीं। जो हविदाता को अकेला ही धन प्रदान करने में समर्थवान है, वह इंद्रदेव किसी के द्वारा पीछे नहीं हटाया जा सकता। दान न देने वाले व्यक्ति को यह इंद्रदेव सांप की छतरी कुकुरमुत्ता के तुल्य कब कुचलें। वे कब हमारी वंदनाओं को सुनेंगे। असंख्यकों में जो कोई सोम निष्पन्न कर श्रद्धा भक्ति से तुम्हें पूजता है, वही अनंत शक्ति ग्रहण करता है। वह इंद्रदेव उसकी अवश्य सुनते हैं। सुस्वादु देह में रस जाने वाले मृद सोम को सफ़ेद रंग वाली गौएं की सेवन करती हैं। वे आनंद के लिए इंद्रदेव की अनुगत होती हुई उन्हीं के राज्य में रहती हैं। इंद्रदेव को वे प्रिय गौएं सोम में अपना दुग्ध मिलाती हुई उनके वज्र को शिक्षा देती हुई उनके राज्य में वास करती हैं। महान ज्ञान से परिपूर्ण वे गौएं इंद्रदेव की शक्ति को नमस्कार करती हुई उनकी शाखा में रहती हैं तथा उनके सिद्धांतों को घोषित करती हैं। रिपुओं से कभी न पराजित करने वाले इंद्रदेव ने दधीची की हड्डी से बने वज्र द्वारा वृत्त आदि 810 दैत्यों का हनन किया। घोड़े का सिर दूरस्थ पर्वत पर जा पड़ा था। इंद्रदेव ने उसे सरयणावान सरोवर में पड़ा पाया। देवों ने चंद्रगृह में अदृश्य हुए त्वष्टा के तेज को जाना। आज कौन कर्मवीर अत्यंत तेज से परिपूर्ण आक्रोश संपन्न इंद्रदेव के घोड़ों को जोड़ सकता है। कौन रिपु की क्षतियों को रौंद कर सखाओं को मुक्त सुख प्रदान करता है। कौन इनकी शक्ति में बढ़ोतरी करता हुआ लंबी उम्र ग्रहण करता है। कौन चलता है, कौन दुख उठाता है, कौन इंद्रदेव के डरने वाला उनका सत्कार करता है। कौन निकटस्थ इंद्रदेव को जानता है। कौन संतान मृत्यता एवं परिजनों की सुरक्षा के लिए इंद्रदेव से आश्वासन मांगता है। कौन अग्नि की वंदना करता है। कौन घी से परिपूर्ण अभी से अनुष्ठान कराता है। किसके लिए देवता धन लाते हैं। कौन देवों युक्त इंद्रदेव को जानता है। हे महाबलिष्ठ इंद्रदेव, तुम मरणशील मनुष्यों का उत्साह वर्धन करते हो। तुम धैर्यदाता हो। मैं तुम्हारे लिए सत्यवाणी से प्रार्थना करता हूँ। हे धन रूप इंद्रदेव, तुम्हारे दान और रक्षाओं से हम कभी वंचित न रहें। तुम मनुष्य की भलाई करने वाले हो। हमारे लिए समस्त प्रकार के धनों को लाओ। सूक्त 85। ऋषि गौतमो राहुगण देवता मरुत छंद जप्ति तिष्ठ। द्रुतगामी मरुद जो रुद्र के पुत्र हैं, यात्रा के समय महिलाओं और धरा की बढ़ोतरी करते हैं। वे घर्षणशील हमारे अनुष्ठान में आनंद ग्रहण करें। वे श्रेष्ठ मरुदगण महत्तावान हैं। उन्होंने क्षितिज में अपनी जगत निर्माण की है। इंद्रदेव के लिए श्लोक उच्चारण कर शक्ति धारण करते हुए उन धरापुत्रों ने समृद्धि को पाया। वे धरापुत्र मरुत अलंकारों से सजकर अधिक स्नेह को धारण करते हुए रिपु का शोषण करते हैं। उनके रास्तों पर चलकर बादल वर्षा करते हैं। सुंदर अनुष्ठान वाले हे मरुदगण अपने आयुधों को चमकाते हुए पर्वत जैसे अपतनशील भी पदार्थों को गिराने में समर्थ हैं। तो हे मरुदगण, तुम हृदय के तुल्य गति वाले हो। तुम पराक्रमियों के रथों से बिंदु चिन्हित हिरणियों को जोड़ते हो।
जब तुम संग्राम में वज्र प्रेरित करते हुए बुंदकियों वाले हिरण को रथ में जोड़कर सूर्य के पास जल को प्रेरित करते हो, तब वह गिरती हुई बारिश धरा को पूर्णतः आर्द्र कर देती है। मरुतों, तुमको मंद गति वाले घोड़े यहाँ लाएं, हाथ में धन लेकर आओ। तुम्हारे लिए विशाल कुशासन यहाँ है, उस पर विराजमान होकर मृत सोम का पान करो। अपने कुल से भी बढ़ोतरी को ग्रहण मरुदगण स्वर्ग में विशाल जगह बना चुके हैं। अपने कुल से ही बढ़ोतरी को ग्रहण मरुदगण स्वर्ग में विशाल जगह बना चुके हैं। वे मनोरथ दाता अनुष्ठान की सुरक्षा करते हैं। पराक्रमी वे तुल्य आक्रमण करने वाले मरुदगण कीर्ति के लिए वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। इनसे समस्त जगत भयग्रसित होते हैं। ये अत्यंत तेजस्वी हैं। श्रेष्ठ कर्म वाले त्वष्टा ने हजारों धारों वाले वज्र को निर्मित किया। उसे इंद्रदेव ने पराक्रम कार्यों के लिए धारण किया। उसी से वृत्त को मारकर जलों को नीचे गिराया। अपनी शक्ति से मरुतों ने भू पर दृढ़ जल को ऊपर की तरफ प्रेरित किया और स्थित बादलों को भेदन कर ध्वनिवान हुए तथा कल्याणकारी सोम की शक्ति से उन्होंने अत्युत्तम कार्यों को किया। मरुतों ने बादल को तिरछा करके उठाया और प्यासे गौतम के लिए झरनों को सिंचित किया। हे सुरक्षा के लिए गए और ऋषि को संतुष्ट किया। हे मरुतों, बंधनकारी और दाता को तुम जो इच्छित से तिगुना सुख प्रदान करते हो, वह हमको प्रदान करो। वीरों, उत्तम संतान से परिपूर्ण धनों को हमें धारण कराओ।